सुलेमान ने स्टोन्स की तरह सिल्वर को यरूशलेम में कामन किया। इनके पास सोने की कसीर तादाद थी। वो हकीकी मानों में शानदार बादशाह थे और इसी शानो शौकत के वक्त पर सुलेमान ने गलती की। एलोहीम वाज टू बी इसराइल्स प्रोटेक्शन, ही वुड फाइट फॉर देम, क्योंकि खुदा इसराइल का मुहाफिज था जो कि इसराइल के लिए जंगें लड़ सकता था। वेलकम टू एंशिएंट टेल्स। तमाम व्यूअर्स को खुशामदीद। तमाम देखने और सुनने वालों की सलामती हो। दिस इज कैंजलस भट्टी एंड यू आर वॉचिंग हिस्ट्री ऑफ रिलीजन पार्ट 6 एपिसोड नंबर 2। बादशाह सुलेमान ने तमाम इसराइल पर हुकूमत की। अपनी बादशाहत के 4th ईयर में उन्होंने हैकल की तामीर शुरू की ताकि खुदावन के लिए घर बना सकें। पहला सलातीन 5वां, 6वां और 7वां बाब इस वाक़े की तफसीलात बयान करता है। बादशाह सुलेमान ने 15 लाख आदमी हैकल की तामीर के लिए सिलेक्ट किए। सुलेमान बादशाह ने सूर के बादशाह हिराम को कहला भेजा और कहा, जैसा कि तुमने मेरे बाप दाऊद के साथ सलूक रवा रखा और इन्हें घर बनाने के लिए देवदार की लकड़ी भेजी, वैसा ही सलूक मेरे साथ रवा रख। देख, मैं खुदा के लिए हैकल तामीर कर रहा हूँ, टू डेडिकेट इट टू हिम, और जो हैकल मैं बनाने जा रहा हूँ ये बहुत अजीम होगी। खुदा तमाम मबूदों से अजीम तर है। बस एक ऐसा हुनरमंद और माहिर आदमी मेरी तरफ रवाना कर जो सोने और चांदी और पीतल और लोहे के काम का माहिर हो और जो कुंदाकारी के काम का माहिर हो, और यहूदा और यरूशलेम में मौजूद कुंदाकारी के कारीगरों जो मेरे बाप दाऊद ने मुझे मुहैया किए हैं, इनके साथ मिलकर काम कर सके। हिराम ने अपना जवाब उसी कासिद के हाथ भेजा और कहा, क्योंकि खुदा अपने लोगों से प्यार करता है, इसलिए उसने तुझे उन पर बादशाह मुकर्रर किया है। मुबारक है खुदा जिसने आसमान और ज़मीन को बनाया, क्योंकि उसने बादशाह दाऊद को एक अक्लमंद बेटा दिया और इफ़हाम व तफ़हीम और समझदारी से भर दिया, जो खुदावन के लिए हैकल और अपने लिए एक शाही महल तैयार करेगा। और अब मैं एक माहिर आदमी भेजता हूँ जो बहुत समझदार है, हिराम माई मास्टर क्राफ्ट्समैन, जिसकी माँ दान के कबीले की बेटियों में से है और उसका बाप सूर का बाशिंदा था, जो सोने और चांदी, पीतल और लोहे, पत्थर और लकड़ी, पर्पल एंड ब्लू, फाइन लिनन एंड क्रिम्सन का माहिर है और हर तरह की कुंदाकारी और किसी भी मंसूबे को पूरा करने का माहिर है जो उसे सौंपा जाए। वो तेरे और तेरे बाप दाऊद के माहिर कारीगरों के साथ काम करेगा। जिस आदमी का उसने जिक्र किया था उसका नाम हिराम अबीफ था और वो एक मास्टर मेसन था, जिसकी वजह से फ्री मेसनरी की कहानी की बुनियाद पड़ी। मैं इस कहानी को इसी वीडियो सीरीज में बाद में बयान करूंगा। बट द बिल्डिंग ऑफ द टेम्पल वाज मैसिव। ये कितनी ग्लोरियस थी, इसके मुतल्लिक आप दूसरे तवारीख के 3रे बाब में पढ़ सकते हैं। एट द एंड ऑफ द कंस्ट्रक्शन सुलेमान ने इसराइल के रहनुमाओं को जमा किया और तमाम कबीलों के सरदारों और सरबराहों को यरूशलेम बुलाया और अहद के संदूक को सिटी ऑफ डेविड से यरूशलेम में मुंतकिल किया गया। लावियों ने अहद के संदूक को और तमाम मुकद्दस अशिया को उठाया। इसराइल की एक बहुत बड़ी जमात की मौजूदगी में भेड़ों और बैलों की बेशुमार कुर्बानियां चढ़ाई गईं। काहिनों ने अहद के संदूक को इसकी जगह पर पाक तरीन मकाम में मुंतकिल किया। जब सुलेमान ने दुआ ख़त्म की, आसमान से आग नाजिल हुई और सोख्तनी कुर्बानियों को कंज्यूम कर गई और खुदावन की ग्लोरी से हैकल मामूर हो गई। जब तमाम बनी इसराइल ने यह देखा कि कैसे आग नीचे आई और खुदा की हजूरी ने हैकल को मामूर कर दिया, तो सब ने चेहरे ज़मीन पर झुका लिए और खुदावन की इबादत और तारीफ़ करने लगे और कहने लगे कि खुदावन भला है और उसकी रहमत अबदी है। मज़ीद बात करने से पहले आपसे दरख्वास्त है कि वीडियो को लाइक कर दें और नए तशरीफ़ लाने वालों से गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। सुलेमान को खुदावन का घर बनाते 20 साल लगे और उन्होंने हैकल की तामीर को कामयाबी से मुकम्मल किया। दिस वॉज अ ग्रेट अकम्पलिशमेंट। और जब हम इसके मुतालिक पढ़ते हैं तो हमारा दिल रूह कुदस और खुशी से भर जाता है। इट्स ट्रूली रिमार्केबल। आप इसको दूसरे तवारीख 5वें से 8वें बाब में पढ़ सकते हैं। अब सुलेमान बड़े हो चुके थे और जो हैकल उन्होंने बनाई थी उससे तमाम दुनिया हैरत में पड़ गई थी। सुलेमान ने दौलत और अक्लमंदी में तमाम दुनिया के बादशाहों को पीछे छोड़ दिया था। दुनिया के तमाम बादशाह जब सुलेमान की अक्लमंदी जो खुदा ने उनके दिल में डाली थी के मुतल्लिक सुनते तो उनसे मिलने को खींचे चले आते।
याद रखें, ये खुदा का वादा था। सुलेमान ने स्टोन्स की तरह सिल्वर को यरूशलेम में कामन किया। इनके पास सोने की कसीर तादाद थी। वो हकीकी मानों में शानदार बादशाह थे, और इसी शानो शौकत के वक्त पर सुलेमान ने गलती की, और वो ये कि वो औरतों की मोहब्बत में पड़ गए। तमाम दोस्तों को सुलेमान से सीखने की ज़रूरत है। उन्होंने बहुत सी गैर अक़वाम की औरतों से मोहब्बत की, जिनमें से एक मिस्र के फ़िरौन की बेटी भी थी। उन्होंने फ़िरौन की बेटी से शादी करने के लिए उसके बाप के साथ ट्रीटी कर ली, जो कि नहीं करनी चाहिए थी। इन्हें ट्रीटी करने की कोई ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि खुदा इसराइल का मुहाफिज था, जो कि इसराइल के लिए जंगें लड़ सकता था। लेकिन जैसे जैसे इनकी शानो शौकत में इजाफा हुआ, इन्होंने और बीवियां और लोंडियां कर लीं, जिनमें मुआबी, अमूनी, अदूमी, सैदानी और हत्ती औरतें शामिल थीं। सुलेमान ने उन कौमों की औरतों से शादियां की जिनके मुतल्लिक़ खुदावंद ने बनी इसराइल को हुक्म दिया था कि तुम इनके बीच ना जाना और ना वो तुम्हारे दरमियान आने पाएं। सिंपली ना उनकी बेटियों से शादी करना और ना अपनी बेटियां उनको देना, क्योंकि यकीनन वो तुम्हारा दिल अपने देवताओं की तरफ फेर देंगे। लेकिन सुलेमान ने यहाँ कमजोरी दिखाई। सुलेमान की 700 बीवियां और 300 लौंडियां थीं। इन औरतों ने सुलेमान का दिल खुदावन से फेर दिया। उनका दिल खुदा के साथ वफादार ना रहा, जैसा कि उनके वालिद दाऊद का था। उन्होंने गैर अक़वाम के देवी देवताओं की पैरवी करना शुरू कर दी। मसलन सैदानियों की देवी अस्तारात सैदानियों की देवी का नाम था, और उसे चांद की मलका यानी मून गॉडेस के तौर पर पूजा जाता था। डोंट फॉरगेट अबाउट द पैगन स्ट्रक्चर्स। इन केस आप नहीं जानते कि अस्तारात कौन थी, तो आप जब भी बाइबल में पढ़ते हैं कि बनी इसराइल ने खुदा की तरफ पीठ फेर दी, तो वो बाल और अस्तारात ही थे जिनकी तरफ बनी इसराइल बार बार मुड़ जाते थे। एनीवे, सुलेमान ने खुदावंद की नज़र में बदी की। उन्होंने मुआबियों के नफरती देवता कमूस की इबादत के लिए ऊंचे मकामात तामीर किए, और अमूनियों के नफरती देवता मोलक के लिए भी ऐसा ही किया। उन्होंने अपनी तमाम बीवियों के लिए ऐसा किया ताकि वो अपने देवताओं के सामने सोख्तनी कुर्बानियाँ गुजरान सकें। बस खुदावंद ने सुलेमान से कहा, क्योंकि तूने ऐसा किया है और तुमने मेरे अहद और मेरे आइन पर अमल नहीं किया जिनका मैंने तुम्हें हुक्म दिया था, मैं यकीनन सल्तनत तुमसे ले लूंगा और तेरे नौकर को दे दूंगा। लेकिन तेरे बाप दाऊद की वजह से मैं ऐसा तेरे एयाम में नहीं करूंगा। मैं इसे तेरे बेटे के हाथ से छीन लूंगा, लेकिन फिर भी मैं तमाम सल्तनत नहीं छीनूंगा। मैं अपने खादम दाऊद के वसीला से और यरूशलेम के वसीला से, जिसे मैंने चुन लिया है, एक कबीला तेरे बेटे के पास रहने दूंगा। I will see you in next episode. God bless you all.